क्या एक चिप वर्ल्ड वॉर 3 का कारण बन सकती है? पर क्यों दुनिया के सभी देश ये टेक्नोलॉजी को लेके एक जियोपॉलिटिकल वॉर करने के पीछे भिड़े? खासकर कि चाइना और अमेरिका। पर इंडिया का इसमें क्या रोल है और हमारा देश इन प्रोजेक्ट्स को देखते हुए क्या स्टेप्स ले रहा है? वो चिप जो हमारे हर डिवाइसेस में यूज होती है, स्मार्टफोन, व्हीकल्स, इंडस्ट्रीज और भी कई टेक्नोलॉजी में। इसका कारण है ताइवान, जिसके पास वर्ल्ड की पावरफुल कंट्रीज को कंट्रोल करने का वेपन है, और वो है TSMC, ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। TSMC. TSMC. There's TSMC. TSMC, it's the world's biggest chip maker. One of the largest semiconductor manufacturers in the world. जहां पे बनती है दुनिया की 90% सेमीकंडक्टर चिप्स, और ये चिप्स दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज यूज करती है अपनी टेक्नोलॉजी में। पर ताइवान ही क्यों? 1949 के पहले ताइवान चाइना का हिस्सा था, पर 1949 में नेशनलिस्ट और कम्युनिस्ट पार्टी के बीच की सिविल वॉर के बाद ताइवान और चाइना अलग हो गए। उस समय ताइवान को सेकेंड चाइना बोला जाता था। मेन चाइना, जो अभी का चाइना है, वो चाहता था किसी भी हाल में ताइवान उसका पार्ट बन जाए, चाहे पावर के साथ या फिर समझदारी से। और ताइवान ने ये तरीका ना अपनाते हुए अपनी मिलिट्री पावर और इंटरनेशनल रिलेशन को ठीक करने में काम किया। और ये इंटरनेशनल रिलेशन के कारण सोचो कि चाइना के अगेंस्ट जाने में किसको इंटरेस्ट था, तो वो था अमेरिका। ताइवान रिलेशन एक्ट के चलते हुए अमेरिका ने ताइवान को इंटरनेशनल लेवल पे और मिलिट्री लेवल पे सपोर्ट किया। इसी तरीके से ताइवान और चाइना के बीच कॉन्फ्लिक्ट्स बनते रहे, पर ताइवान ने अपने टेक्नोलॉजी पे फोकस करना ज्यादा जरूरी समझा, और 1987 में ताइवान में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बनाई गई मॉरिस चैंग के द्वारा। मॉरिस चैंग ने अपना पूरा ध्यान आने वाली जनरेशन की टेक्नोलॉजी पे लगा दिया और दुनिया के सबसे एडवांस सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरर बन गए। उस समय की बड़ी बड़ी यूएस कंपनीज और फॉरेन कंट्रीज ने TSMC की टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करते हुए इंटरनेशनल टेक मार्केट में ग्रोथ की। पर TSMC ही क्यों सेमीकंडक्टर वर्ल्ड में द किंग के नाम पर 35 सालों से राज कर रही है? इसका कारण है उनकी 5 नैनोमीटर से लेकर 3 नैनोमीटर की सेमीकंडक्टर चिप्स, जो दुनिया की सबसे एडवांस सेमीकंडक्टर चिप्स है। मतलब कि चिप्स में ट्रांजिस्टर का साइज 5 नैनोमीटर से लेकर 3 नैनोमीटर का होता है। ट्रांजिस्टर्स का काम है वोल्टेज फ्लो और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को कंट्रोल करना। जितना ज्यादा छोटे साइज के ट्रांजिस्टर होंगे, उतना कम एनर्जी लगेगी और उतने ज्यादा ट्रांजिस्टर एक चिप के ऊपर आ सकते हैं। ये चिप्स को बनाने के लिए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में एयर टाइट इन्वायरमेंट रहना जरूरी है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव वर्क है। The manufacturing of wafers has to be extremely precise. They cannot tolerate any particles that may fall onto the wafer and damage the chip. और इसमें बहुत ज्यादा हाइजेनिक के साथ काम करना पड़ता है, और फैक्ट्रीज में सभी वर्कर्स को हाई लेवल के हाइजेनिक सूट्स प्रोवाइड करते हैं। इन सेमीकंडक्टर चिप्स को बनाने के समय कई प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, जैसे कि सिलिकॉन वेपर्स प्रिपरेशन से लेके फोटोलिथोग्राफी और कई लेयरिंग से होते हुए जाना पड़ता है। इन सभी प्रोसेस में से फोटोलिथोग्राफी एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें माइक्रोचिप्स के सर्किट्स को सिलिकॉन वेफर्स पर बनाया जाता है, और TSMC यही स्पेशल लिथोग्राफी मशीन डच की ASML कंपनी से इंपोर्ट करती है। ये दुनिया की एकमात्र कंपनी है जो एक्सट्रीम अल्ट्रावायलेट EUV लिथोग्राफी मशीन्स बनाती है, जो एडवांस चिप्स बनाने के लिए जरूरी होते हैं। We are the only provider on the planet of this critical technology. इसी टेक्नोलॉजी के चलते हुए TSMC सेमीकंडक्टर वर्ल्ड की डिप्लोमेटिक कंपनी बन गई है, जिसके कारण अमेरिका और चाइना के बीच में सेमीकंडक्टर टेक वॉर शुरू हो सकती है, क्योंकि अमेरिका की लगभग 100% कंपनियां ताइवान के सेमीकंडक्टर टेक पे डिपेंड करती है। अमेरिका के ड्रोन मिसाइल से लेकर उनके फाइटर जेट्स और वर्ल्ड के फेमस स्मार्टफोन्स में यही चिप यूज होते हैं।
TSMC will invest $65 billion on this expansion, $65 billion. And where will this money go? Towards building 3 chip-making plants in Arizona. और उसके साथ साथ जापान में JASM, जापान एडवांस सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को 14 फरवरी 2023 में किकुया जापान में ओपन किया। आने वाले समय में ताइवान अमेरिका और जापान के साथ और प्रोजेक्ट्स पे काम करने वाला है और उन प्रोजेक्ट्स के चलते हुए ये 2 कंट्रीज 2 नैनोमीटर की न्यू टेक्नोलॉजी पे वर्क करने वाले हैं जो आईफोन 17 में दिख सकते हैं, जो कि भविष्य में एआई और एडवांस टेक्नोलॉजी में कस्टमर के डिमांड्स को पूरा करेगी। सेमीकॉन 2024 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये प्रोजेक्ट जो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी के फील्ड में इंडिया की पोजीशन को मजबूत करने के लिए बनाया गया है। वो दिन दूर नहीं जब भारत इसमें भी एक ग्लोबल पावर बनेगा। इसका एम है इंडिया को एक ग्लोबल सेमीकंडक्टर हब बनाना, जिससे लोकल इंडस्ट्रीज और इकोनॉमी को फायदा होगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस प्रोजेक्ट में $10 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है और उसी के साथ ग्लोबल सेमीकंडक्टर कंपनीज के साथ पार्टनरशिप बनाई जा रही है, जिनमें से TSMC, सैमसंग और इंटेल इसमें शामिल हो सकते हैं। इस प्रोजेक्ट से हमारे देश को रोजगार और न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रोजेक्ट को 2030 तक $1 ट्रिलियन ले जाने का फैसला किया है। आने वाले 10 सालों में भले ही ये प्रोजेक्ट वर्ल्ड लीडिंग ना हो, पर हम फ्यूचर के जियोपॉलिटिकल पावर और इश्यूज में एक अच्छे पोजीशन में खड़े होंगे। हमने ये देखा कि वर्ल्ड में अगर कोई इंपॉर्टेंट पावर एक कंट्री को मिल जाए तो जियोपॉलिटिकल इश्यूज क्रिएट होते हैं और कैसे इसी के चलते हुए वर्ल्ड वॉर शुरू हो सकती है। अगर आपको ये वीडियो से कुछ सीखने मिला और आपको लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन दूसरों तक शेयर करना चाहिए तो हमारे वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और हाँ, वीडियो को शेयर करना मत भूलना। जय हिंद, जय भारत।